जय हिंद। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषता। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो था यह एक क्या थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो था यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें थी सड़कें चौड़ी थी। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय जो था, सिंधुवासी का मुख्य व्यवसाय सिंधुवासी का मुख्य व्यवसाय था वो था क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, यानी कृषि भी करता था, लेकिन ये कृषि और पशुपालन, कृषि भी करता था और पशुपालन भी करता था, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। क्या था इसका मुख्य व्यवसाय? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसे या सोना चांदी जानता था। सोना चांदी तांबा और कांस्य। सोना चांदी तांबा और कांस्य के बारे में जानकारी था। ठीक है, यहाँ की जो मोहरें मिली है, यहाँ की जो मोहर था सेलखड़ी का बना होता था। यहाँ की मोहरें सेलखड़ी का बना होता था और मोहर पर एक सींग वाला जानवर। ठीक है, मोहर पर सर्वाधिक छाप जो मिला है एक सींग वाला जानवर। एक सींग वाला जानवर का सर्वाधिक छाप मिला है। किस पे? मोहर पे सर्वाधिक छाप मिला है। मोहर पे गाय और सिंह का छाप नहीं मिला है। गाय और सिंह, ठीक है, गाय और सिंह का छाप नहीं मिला है। ठीक है, गाय और सिंह का छाप क्या नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय और सिंह का छाप नहीं मिला। ठीक है, इसकी जो भाषा थी, सिंधु सभ्यता के लोग की भाषा ये था भाव चित्रात्मक। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक था और इसकी जो लिपि थी दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, मतलब उल्टा लिखा जाता था। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर इसकी जो क्या होती लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर इसकी लिपि लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता एक मातृशतात्मक था। ठीक है, मातृशतात्मक था। सिंधु सभ्यता जो था यह इसका समाज मातृशतात्मक था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मातृशतात्मक था। यहाँ की समाज 4 वर्गों में विभाजित था। समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, समाज 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान, एक विद्वान था। उसके बाद योद्धा, विद्वान योद्धा, व्यापारिक, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, और विद्वान योद्धा व्यापारी, और एक ठो था
श्रमिक, ठीक है। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक पे विभाजित था सिंधु सभ्यता का समाज। इसकी सबसे प्रिय देवता, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रिय देवता जो था, सबसे प्रिय देवता था शिव। सबसे प्रिय देवता शिव। सबसे प्रिय जानवर सांड। क्या था? सबसे प्रिय जानवर सांड था। सबसे प्रिय पक्षी जो था ये था बत्तख। आदरणीय नदी, इसका आदरणीय नदी जो था वो था सिंधु। सबसे प्रिय वृक्ष पीपल। सबसे प्रिय वृक्ष जो था वो पीपल था। सिंधु सभ्यता में नापतोल का जो मिला है न्यूनतम, सिंधु सभ्यता में नापतोल का जो सामान मिला है वो न्यूनतम 16 का मिला है। कितना? 16 kg का मिला है। मापतोल का न्यूनतम बाट, ठीक है। न्यूनतम बाट जो मिला है सिंधु सभ्यता में, मापतोल का न्यूनतम बाट वो 16 kg का मिला है, ठीक है। ये जो बाट होता था 16 के अनुपात में होता था। जैसे एक 16 kg का हो गया, इसके बाद जो होगा 32 kg का होगा, 32 kg हो गया, इसके बाद 48 kg का हो गया। ऐसे ही मिला है 16 के अनुपात में ये नापने वाला मिला है, बाट मिला है। सबसे न्यूनतम जो है वो 16 kg का ही मिला है, ठीक है। विदेशी साक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। इसके पतन का जो कारण है, इसका है पतन का कारण, इसका पतन का जो कारण था, सिंधु सभ्यता का पतन का कारण, सिंधु सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ था। क्या था? बाढ़। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण था बाढ़। यह सिंधु सभ्यता की विशेषता, ठीक है। सिंधु सभ्यता की विशेषता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सड़कें जो मिली है सिंधु सभ्यता की, सड़कें चौड़ी थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, समकोण पर, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधुवासी का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हालांकि ये कृषि और पशुपालन भी करता था, ठीक है। कृषि और पशुपालन भी करता था, लेकिन इसका मुख्य व्यवसाय था सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता वासी का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है। लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता, और यहाँ लोहे से परिचित नहीं थे और युद्ध से भी परिचित नहीं थे। युद्ध और तलवार, लोहे से परिचित नहीं थे, या आप लिख दो युद्ध, ठीक। युद्ध और तलवार, युद्ध और तलवार से भी परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, युद्ध और तलवार से भी परिचित नहीं थे सिंधुवासी के लोग। सोना, चांदी, तांबा, कांसा से परिचित थे, ठीक है, इससे परिचित थे। मोहर जो मिली है सिंधु सभ्यता की, मोहर वो सेलखड़ी की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिली है वो सेलखड़ी की बनी होती थी। एक सिंह वाला जानवर, उस सेलखड़ी पर एक सिंह वाला जानवर का सिंह सर्वाधिक मिला है। सर्वाधिक चित्र जो है एक सिंह वाला जानवर का मिला है। गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है मोहर पर। इसकी जो भाषा थी वह भाव चित्रात्मक थी। भाषा भाव चित्रात्मक की भाषा को पढ़ी नहीं गई है। इसकी जो लिपि था दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, मतलब इधर से लिखा जाता, इधर से लिखा जाता, दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। समाज इसकी मातृसत्तात्मक थी। समाज सिंधु सभ्यता की जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। इसके समाज 4 भागों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो 4 भागों में विभाजित था। एक था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय देवता जो था वो शिव था, और सिंधु सभ्यता की सबसे प्रिय जानवर सांड थी।
और पक्षी जो था बतख था, सबसे प्रिय पक्षी बतख, आदरणीय नदी सिंधु, और प्रिय पशु जो था पीपल। ठीक है। मापतोल का न्यूनतम वाट, सिंधु सभ्यता में मापतोल का जो न्यूनतम वाट मिला है वो 16 kg का मिला है। ये जो वाट मिला है नापने वाला, ये 16 के अनुपात में मिला है। जैसे 16 kg, उसके बाद 32 kg, उसके बाद 48 kg, ऐसे करके मिला है, 16 के अनुपात में मिला है। ये सिंधु सभ्यता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। इस सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। ठीक है। इसका जो पतन का कारण है, सिंधु सभ्यता का पतन का कारण है बाढ़। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या है? बाढ़ है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन होगा एक वीडियो में लेके आएंगे और वो करवा देंगे।